Dear students, today we are going to study another interesting poem, A Tiger in the Zoo, written by George Leslie Norris. यह पोएम कंट्रास्ट करती है यानी तुलना करती है ए टाइगर इन द जू, ये एक चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर की विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट और अपनी प्राकृतिक आवास में रहने वाले टाइगर की तुलना करती है. इन ए केस ए टाइगर इज फुल ऑफ फ्रेज और एंगर. एक केस में, एक पिंजरे में टाइगर कैसे रहता है, काफ़ी गुस्से में और एंगर और ट्रबल में रहता है. बट इन हिज नेचुरल हैबिटेट द टाइगर इज़ वेरी हैप्पी एंड जॉयफुल. लेकिन अपने प्राकृतिक आवास में टाइगर काफ़ी खुश रहता है. दस द पोइट्री शोज ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम. इस प्रकार से ये पोइट्री फ्रीडम की इंपॉर्टेंस को बताती है. आइए रीड करते हैं पोएम. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. ही यूज़ हुआ है यहाँ पे टाइगर के लिए. स्टॉक्स मीन्स वॉक विथ प्राइड, यानी गर्व से धीरे धीरे चलना. विविड मीन्स ब्राइट. स्ट्राइप्स मीन्स धारियाँ. यहाँ पोइट कहता है कि टाइगर जो जू में कन्फाइंड है, जू में बंद है, वह धीरे धीरे मूव करता है, धीरे धीरे चलता है. कैसे चलता है? विद प्राइड, गर्व में. उसकी बॉडी पर विविड यानी ब्राइट कलर्स की स्ट्राइप्स हैं, धारियाँ हैं. कौन से कलर की हैं? ऑरेंज और ब्लैक कलर की, जो काफ़ी चमकदार हैं. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वह मूव करता है. फ्यू स्टेप्स ही वो क्यों मूव करता है? बिकॉज द केज इज़ स्मॉल, क्योंकि जो केज है, जो जू का पिंजरा है, वह बहुत छोटा है. इट इज़ नॉट ईजी टू मूव ऑन इट. इसलिए मैं उतना अधिक नहीं चल पाता जितना कि अपने नेचुरल हैबिटेट और प्राकृतिक आवास में मैं मूव कर सकता है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. पैड्स, यहाँ पैड्स का मतलब है पाउस ऑफ टाइगर, टाइगर के पंजे. क्वाइट मीन्स शांत. वेलवेट इज ए फैब्रिक विच इज़ वेरी सॉफ्ट. यहाँ कवि ने टाइगर के पंजों को वेलवेट से कंपेयर किया है. कवि कहता है कि टाइगर के पंजों की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती. क्यों नहीं आती? बिकॉज ही हैज़ वेरी सॉफ्ट फीट लाइक वेलवेट. क्योंकि जो उसकी फीट हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं, गद्देदार फीट हैं, और इसलिए उसके पंजों की आवाज़ वो बिल्कुल भी नहीं आती. इन हिज क्वाइट रेज. क्वाइट मीन्स होता है शांत, रेज मीन्स होता है एंगर. यहाँ इस लाइन में दो ऑपोजिट वर्ड का यूज़ हुआ है, एक क्वाइट और दूसरा रेज. टाइगर का गुस्सा बहुत शांत है. यहाँ ऊपर से तो वह बहुत शांत है, लेकिन वह अंदर से बहुत गुस्से में है, क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं है, वह इम्प्रिजन्ड है, वह केज में है, पिंजरे में है. वह कुछ नहीं कर सकता, अपने एंगर और रेज दूसरों को शो नहीं कर पा रहा, इसलिए वह अपने केज में चुपचाप घूम रहा है. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. लर्किंग मीन्स होता है हाइडिंग यानी छुपना. शैडो मीन्स होता है छाया. उसे तो छिपा होना चाहिए. कहाँ छिपा होना चाहिए? छाया में छिप कर बैठना चाहिए. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. स्लाइडिंग मीन्स होता है स्मूथली मूविंग. उसे धीरे धीरे मूव करते हुए लंबी घास के पीछे छिप जाना चाहिए. नियर द वाटर होल. उसी वाटर होल के पास टहलना चाहिए. वेयर प्लम्प डियर पास. जहाँ पे प्लम्प मीन्स मोटे, फैट, जहाँ मोटे हिरन आते हैं. इन मोटे हिरनों को भोजन के रूप में प्राप्त करने के लिए, उसका शिकार करने के लिए वहाँ घात लगाकर बैठना चाहिए. बेसिकली कवि इस पूरे स्टैंजा में कहना चाहता है कि टाइगर की जो एक्चुअल लाइफ है वो जंगल ही है, जहाँ वो शिकार करके अपना खाना खा सकते हैं. ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस. स्नार्लिंग मीन्स होता है ग्रॉलिंग, दहाड़ना. उसे तो जंगल के आसपास के घरों के पास जाकर दहाड़ना चाहिए. एट द जंगल एज. किनारों पर, जो घर जंगल के किनारों पर बने हुए हैं वहाँ उसको जाकर दहाड़ना चाहिए. Bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Bearing means होता है exposing या showing means दिखाना. Fangs means होता है teeth, दांत. Claws means होता है पंजे. Terrorizing means होता है डराना. ठीक है, उसे तो अपने दांत और पंजे दिखाकर गांव वालों को डराना चाहिए. बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल. पर वो तो लॉक्ड है, बंद है, कंक्रीट से बने हुए सेल में. कंक्रीट मीन्स होता है सीमेंट और रेत और बजरी से बना हुआ मटेरियल जिसकी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं. और सेल मीन्स होता है केज यानी पिंजरा. हिज स्ट्रेंथ इज़ बिहाइंड द बार्स. उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे है.
बार्स के पीछे है, इसलिए वह अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, इसलिए वह केज की लंबाई में ही धीरे धीरे चलता रहता है। जितनी केज की लेंथ है वह सिर्फ उतना ही घूम सकता है, इसलिए वह विजिटर्स को इग्नोर करता है, उन पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि वह उन्हें अपना गुस्सा एंगर शो नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह चुपचाप घूम रहा है। He hears the last voice at night, the patrolling cars. Patrolling means पुलिस लोगों की सेफ्टी के लिए जो राउंड लगाती है उसे पेट्रोलिंग कहते हैं। अब यहाँ पे इस स्टैंजा में कवि ने केज में रहने वाले टाइगर की बात की है। वह रात को पेट्रोलिंग करती हुई कारों की आवाज़ें सुनता है एंड स्टीयर्स with his brilliant eyes at the brilliant stars. Stares means घूमता है, brilliant eyes means shining eyes. उसकी आंखें चमक रही हैं, वह इन चमकती हुई आंखों से स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है चमकते हुए सितारों को। यहाँ कवि कहना चाहता है कि जैसे तारे प्रकृति का एक हिस्सा हैं, वैसे ही ये टाइगर भी नेचर का ही एक पार्ट है, इसलिए इन्हें भी तारों की तरह ही स्वतंत्र होना चाहिए। हमें इन्हें पिंजरों में कैद नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ये पोएम ख़त्म होती है। थैंक्स स्टूडेंट्स।